राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे चल रहे हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स में स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट और डायनेमिक में हमारे दो आते हैं, आईजीपी एंड ईजीपी। आईजीपी में हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और ईजी आईजीपी में एक और है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप और वर्जन 1 एंड 2 एंड ई आई जी आर पी, ये हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और इस बार ओएसपीएफ भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लिंक स्टेट में। सर ओके, डिस्प्ले नहीं आ रहा। फिर आता है ईजीपी। ईजीपी में आता है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें आता है बीजीपी। ओके, ईजीपी इसका पहले नाम था, बाद में ये बीजीपी नाम हो गया इसका। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो IS आप लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स में बस IS के अलावा आपके सारी ही चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि बीजीपी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ से कर लेंगे। इसमें भी सबनेटिंग के आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, अब आता है आपका ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, अभी आपने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पढ़े सारे, एक्सटीरियर अभी कोई नहीं पढ़े। ओके, लेकिन अब एक्सटीरियर स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सटीरियर प्रोटोकॉल में क्या होता है, ईजीपी वाज द ओरिजिनल राउटिंग प्रोटोकॉल डेवलप्ड फॉर कम्युनिकेटिंग routing information between autonomous system on the internet। इंटरनेट पर क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ नो लॉन्गर यूज बिकॉज, ये ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं हो सका, ऑफ इट्स पुअर सपोर्ट फॉर मल्टी पाथ नेटवर्किंग एनवायरमेंट्स। तो नेटवर्किंग के मल्टी पाथ एनवायरमेंट में उसके लिए सपोर्ट ज़्यादा लंबा नहीं कर सका, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। तो एंड द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी हैज़ रिप्लेस्ड इट। तो क्या हुआ, अब इसके स्थान पे कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, बीजीपी। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है ये, नंबर 1। इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग बिटवीन एएस, इसमें राउटिंग किसके दरमियान होती है, ये ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान होती है। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट किस पे वर्क करते हैं, इंटरनेट पर। वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज बीजीपी, यानी बहुत ही बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ओके, तो वो ऐसे ही करती हैं, अबव 1000। ठीक है, कितने राउटर हो उसमें, अबव 1000 राउटर्स, तब बीजीपी आपका यूज होगा। हैविंग 2 और मोर इंटरनेट कनेक्शंस, इसमें क्या होना चाहिए, दो या इससे ज़्यादा इंटरनेट हो, समझ आप, तब ये काम करेगा। मल्टी होमिंग, इससे मल्टी होमिंग होती है, अलग अलग बड़ी एक ही कंपनी है, बड़े बड़ी मतलब क्या नाम है, बहुत उनकी ब्रांचेस हैं, कंपनी तो वही है। तो मैट्रिक मैट्रिक वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिग कंपोजिट मैट्रिक ट्यूनेबल विद एट्रीब्यूट्स। तो राउटिंग डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन, राउटिंग डिसीजन किससे बेस्ड ऑन होते हैं, पाथ के। दूसरा नेटवर्क पॉलिसीज, नंबर तीसरा रूल्स। ये तीन चीज़ें होती हैं, डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन, इन पर बेस्ड ऑन होती है। टाइप ऑफ बीजीपी, ना इधर लिंक स्टेट है और ना ही डिस्टेंस वेक्टर है, ना ही ये है ना ये। डिस्टेंस वेक्टर में जाते हैं रिप और ई आई जी आर पी आता है, उसमें ओ एस पी एफ और आई एस आता है। ना ही ये है ना ही ये है। ओके, पाथ वेक्टर आउटपुट प्रोटोकॉल है ये, क्लियर। अगर आप कभी एग्जाम में आ जाए तो बीजीपी कौन सा प्रोटोकॉल है, ओके। लिंक स्टेट कौन सा होता है, ओ एस पी एफ होता है ना। डिस्टेंस वेक्टर कौन सा, रिप और ई आई जी आर पी होता है ना। हाइब्रिड कौन सा होता है, और ऑफरिंग द बोथ अटेम्प्टिंग एंड, सर ये समझ नहीं आया ये क्या होता है, मिटिगेट एंड देयर ड्रॉबैक्स तो बता, मिटिगेट्स क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि पाथ वेक्टर आउटपुट प्रोटोकॉल है, नेटवर्क पॉलिसीज और रूल्स, ठीक है। ये हो गई नेबर और नाइदर लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर, ना ही ये है ना ही ये है। और पाथ वेक्टर आउटपुट प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर गेटवे आउटपुट प्रोटोकॉल ईजीपी, ठीक है ना।
ये इसकी हिस्ट्री है। बीजीपी से नाम पहले क्या था, एजीपी। बीजीपी वर्जन 4 सिंस कब से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उससे पहले यही था एजीपी। और सपोर्ट करता है किसको, सबनेटिंग आईपी को सपोर्ट करता है, सीआईडीआर। तो देखिए अब आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, तो ये एक राउटर, ये एक राउटर, ये है, ठीक है ना। और एएस नंबर उसका 100 है, और इसका एएस नंबर कितना है। अरे ये थ्योरी पे ये चीज़ रह गई ना। देखिए ये वर्क कैसे करता है, पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए एएस नंबर कितना नज़र आ रहा है, 234। और यहाँ एएस नंबर कितना है, 132। यहाँ एएस नंबर कितना है, 58। यहाँ एएस नंबर कितना है, 900। सारे एएस नंबर अलग अलग हैं। देखिए यहाँ आईएसआईएस प्रोटोकॉल है, यहाँ पर ओएसपी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर रिप वर्जन 2 प्रोटोकॉल है, और यहाँ पर ईआरजी प्रोटोकॉल। सारे प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, वो आपस में उनका कम्युनिकेशन हो रहा है। बीच में कौन वर्क कर रहा है, समझ गया आप। बीजीपी वर्क कर रहा है, और ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ये, ठीक है ना, इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर है। और बीजीपी प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है और सबको कम्युनिकेट कर नहीं कर रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सिनेरियो बना माइंड में। अब ये नहीं है 3 राउटर ही लगे हों, हजारों राउटर लगे होंगे। तो हजारों बड़े यानी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क को कौन कंट्रोल करेगा, बीजीपी प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे नाम ही से मालूम पड़ रहा होगा आपको कि इसका नाम क्या है, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। समझ गया आप। आइडिया, वोडाफोन, अलग अलग इंटरनेट है। बीजीपी जो आपके होते हैं ना, कॉलर होते हैं, कंपनी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, तो वो इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं। बहुत यूज़र होते हैं टेलीकॉलर में, बहुत ज़्यादा। तो इसकी मैट्रिक क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है देन आपकी अदर जो मैट्रिक्स है। तो अब समझ में आएगा आपके। ये राउटर है, इसका एएस नंबर 100, और ये राउटर है, इसका एएस नंबर 100। और यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन अगर होगा डिफरेंट डिफरेंट एएस के नंबर के बीच में, तो पहले तो हम लोग को सेम नेटवर्क में काम करते थे, सेम नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क में आए, आप डिफरेंट प्रोटोकॉल में आ गए। ओके, तो आप देखें एएस नंबर कितना है, 100, इसका 150, याद रखिएगा। और बाकी सेम जैसा हम लोग करते थे काम वैसे ही है। तो आईपी एड्रेस वगैरह दे दिया आपने सब कुछ। देने के बाद फिर आप जाओ कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, और जाके क्या करोगे, राउटर बीजीपी, इतना आप जानते ही हो। और उसके बाद एएस नंबर लिख देना। फिर राउटर बीजीपी, और नंबर कितना आ रहा है, 100। तो एएस नंबर इन्होंने अपना दिया अभी। और ये कमांड आप जानते ही हो कितनी आसान है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप क्या आना है। क्लास फुल है इसलिए ये ले लेगा, क्लास लेस होता तो नहीं लेता। ए क्लास बी क्लास में क्या होते हैं नेटवर्क आप जानते ही हैं। फिर आपका आता है नेबर। नेबर में ये आपका आता है कि नेबर आईपी, फिर रिमोट एएस नंबर। रिमोट से मतलब आपके रिमोटली आपके पास कौन सा राउटर है। तो रिमोटली हमारा यही तो राउटर है, ये 100 खुद का है, और रिमोटली एएस नंबर कितना है, और आईपी कितना है, 10.0.0.2, और यहाँ है 10.1। यहाँ पर है सी क्लास का 9 इस पर इथरनेट पर, और 5 है इस पर। तो फिर आपने कमांड चलाई नेबर आईपी और रिमोट एएस। तो नेबर आईपी क्या है, यही तो है, तो यहां लिख दिया हमने। हिमांशु सामने देख लो। तो नेबर आईपी पूछा है, तो नेबर आईपी क्या डाल दिया हमने। और
अब बताइए आप कि नेबर हमने ये आईपी दे दिया, उसके बाद रिमोट एएस नंबर दे दिया। नेबर आईपी ये है ना, तो ये लिखा हुआ है। जब यहाँ आओगे तो कुछ अलग होगा। तो ये तो आपने आईपी दे दिया, आपकी एक बार राउटर बीजीपी किया 120.50, फिर नेटवर्क और फिर ये लिखा हुआ है नेबर आईपी और रिमोट एएस नंबर। तो नेबर आईपी जो है ना, जब यहाँ होगे तो नेबर आईपी क्या हुआ, ये वाला। तो देखिए ये लिख दिया। तो ये आ गया ना 191.68.10.1, 10 डॉट ये दे दिया, ये दिया। आप एक दे दोगे ये वाला तब भी ले लेगा, जरूरी नहीं है दूसरा नेबर भी दो, क्योंकि एंट्री यहाँ तक तो हो ही गई ना, आगे खुद समझ लेंगे वो। आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम। सर एक डाउट था कि जो एएस नंबर होता है, हाँ, कुछ भी रह सकते हैं। ये पहला पेज था, आप दूसरा देख लीजिए। तो दूसरे वाले पेज में ये है, वीडियो एक्चुअल में ऑन नहीं था ये, और रश्मि बीमार हैं जो हमें इन्फॉर्म करती थी कि सर वीडियो ऑन कर लीजिए। कि राउटर बीजीपी 150, नेटवर्क दे दिया 10 168, यही तो है ना। नेबर आईपी ये वाला, रिमोट एएस नंबर 100। ऐसे दूसरे वाले में किया, ये हो गया, एएस नंबर कितना हो गया, 100 हो गया, ये दे दिया। बताइए आप तो कोई डाउट, कर लेंगे इसे कि बताएं इसे। हेलो, क्या मेरा म्यूट है क्या? अरे चले गए ये लोग। पैकेट सेंड हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जी जी। सक्सेसफुल। और अंदर CLI मोड में जाकर भी हम चेक करते हैं। सर मेरा भी हो गया, मैंने भेज दिया है सर। नेवर हो भैया, देखिए आ गया ना बी। बी फॉर बॉल नहीं, बीजीपी। आप अभी तक बॉल ही खेल रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है ये, बी फॉर बीजीपी प्रोटोकॉल। रोहित क्लियर। शो रनिंग कॉन्फ़िगर चला देते हैं ताकि आप लोग कमांड भी देख लें। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट इस पोजीशन तक पहुंच जाएं कि वो खुद से ही कॉन्फ़िगरेशन कर लें, हमारी नीड ना हो। अब मेरी नीड नहीं है। बताइए आप, अब सारे प्रैक्टिकल हम खुद करके आगे बढ़ जाते और आप लोगों से ना करवाते तो शायद ये स्टेमिना जो आज आया है सबके अंदर वो नहीं होता, और उससे हमें भी खुशी नहीं होती। उसमें कॉन्फ़िगर करना हुआ, इस पर कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर। सबसे पहले तो आप आईपी एड्रेस दोगे नॉर्मली, ओके, इसमें कोई डाउट आईपी एड्रेस देने में। जब आपने आईपी एड्रेस दे दिए उसके बाद आपको एक साइड लिखना है रिप, एक साइड लिखना है ओएसपीएफ, ओके। तो आप राउटर 1 पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है, राउटर रिप, और यहाँ पर 2 नेटवर्क देते हैं, वैसे ही नेटवर्क आपको दे देने हैं। इतने में कोई डाउट ऑनलाइन? हेलो। नो सर, नो सर, नो सर। ऐसे ही आपको जाना है इस साइड, आप राउटर जो 3 है इस पर आप कहेंगे राउटर ओएसपीएफ, ओके। राउटर ओएसपीएफ करने के बाद फिर इसका जो राउटर ओएसपीएफ और एएस नंबर दे देंगे, अंदर चले जाएंगे, उसके बाद नेटवर्क देंगे। नेटवर्क के बाद जो आपका सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क मांगता है ना, नेटवर्क के बाद वो दे देना है और एरिया 0 कर दीजिएगा, ओके। आपने दे दिया इतना, अच्छा। अब इतना करने के बाद तो यहां पर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर, यहां पर रिप कॉन्फ़िगर। अब इसका मसला आता है, इस पे करना है। तो
तो जैसे राउटिंग आपने एसपी की है वैसे एसपी भी करनी है बीच वाले राउटर पर। इसमें भी करना है राउटर ओएसपीएफ, वो राउटर रिप, पहले इधर का करेंगे लेफ्ट हैंड का राउटर रिप। तो राउटर रिप किया और फिर आपने दो नेटवर्क आपको नजर आ रहे हैं, दो नेटवर्क दे देने हैं, ठीक है ना, 10 एंड 11, ये कर दिया आपने। फिर आप करोगे सेकेंड टाइम राउटर ओएसपीएफ, पहले किया राउटर रिप, फिर करेंगे राउटर ओएसपीएफ। राउटर ओएसपीएफ किया उसके बाद आपको देना है दोनों नेटवर्क देने हैं, राउटर ओएसपीएफ में दोनों नेटवर्क देने हैं। और क्या करना है आपको, वाइड कार्ड मास्क जो भी देते हैं आप एरिया दे देना। ओके, तो दोनों कमांड चलेंगी इस पर। रिप, पहले रिप चला लो एग्जिट होकर रिप प्रोटोकॉल से, फिर अगेन राउटर ओएसपीएफ ये लेना है रिप से निकलकर बाहर। ओके, तो एक राउटर पे दो चलानी है। इसके बाद फिर आपको चलानी है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड आप जो चलाओगे तो उस पर आपकी देखिए ये लिखा हुआ है राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन, और पहले चलाओगे रिप मैट्रिक 2, जो भी मैट्रिक देना चाहो 1 2 3 4 जो भी नंबर दिए हुए हैं कोई भी दे देना एक। ऐसे ही अब आप ये राउटर वन साइड लिखा है ना, इसे भूल जाइए, अब इसी राउटर पे करना है। तो यहां पर आपको करना है राउटर रिप, पहले किया राउटर ओएसपीएफ तो रिप की इंफॉर्मेशन दे दी, फिर कहोगे राउटर रिप तो ओएसपीएफ की इंफॉर्मेशन दे दोगे। बस यहां पर रिप के बाद कोई प्रोटोकॉल आया है, वो एस नंबर आया है नहीं आया है, लेकिन यहां पर आया है। बगैर इसके करोगे तो काम नहीं होगा। अब तो आप जानते ही हैं कि जहां आपने राउटर एएस नंबर कितना 10 दिया होगा, यहां पर राउटर ओएसपीएफ 10, राउटर ओएसपीएफ 10 जो भी दिया हो, तो वो आप देने के बाद फिर अंदर एंट्री कर जाओगे। उसके बाद आप ये कमांड दोगे राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ और 10 डाला आपने और मैट्रिक 2। ओके, तो इतना काम आप लोगों को करना है, बस कम्युनिकेशन हो जाएगा। कहते नहीं है ये आपका एक स्टूडेंट है और ये है, इस स्टूडेंट को क्या चाहिए, इस ऑनर का मकान चाहिए फ्लैट अपनी स्टडी के लिए। साकेत में आए हुए हैं कहीं सफर करके दूर से, तो लेकिन ये एक दूसरे को जानते नहीं है। तो इन दोनों की पहचान करने के लिए ये शख्स आए डीलर के पास, कहा कि कोई रूम की तलाश है हमें, इफ़ यू हैव एनी रूम तो प्लीज़ टेल मी। तो इन्होंने इनसे कांटेक्ट किया कि क्या आपका रूम खाली है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल टू लेट। ओके, ये देने के लिए रेडी है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, ये रूम खाली है, आप वाला दिन आ जाइए मेरे पास मीटिंग के लिए। उस दिन इन्होंने इन्हें भी बुला लिया, दोनों ने आपस में डिस्कस किया। मैं इनको बना काम करवाने वाला मीडिएटर। कौन होता है मीडिएटर? हाँ, ये रिप को भी जानता है और ओएसपी को भी जानता है, दोनों की इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो इसने ही इन दोनों को क्या किया, आपस में कम्युनिकेशन करा दिया। अगर आप पैकेट सेंड करो इस राउटर से इस राउटर को तो बहुत ही इजीली आपका यहां पर पैकेट क्लियर। आप लोग समझ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कर लेंगे? दिमाग हैंग है। हाँ जी, अरे दिमाग हैंग हो गया सर। दिमाग दिमाग कुछ भी हैंग नहीं हो गया। आपको बताएं कि मैं सच में बता रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट, हम आपको हैंग नहीं होने देंगे। सिंपल सी बात, आप ये हमसे कह दिया सर इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो, बस क्लियर। सारी हैंग सारा माइंड से ही जाता। तो हम देखिए अब हम सबकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा, राउटर 1 पे गए हैं, कहां पे हैं, इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग, आईपी देने के बाद
जो काम होना है इतना आप जानते नहीं हो क्या? अब बताइए कहाँ से हैंग हो रहा है माइंड? अखिलेश जी, एनी डाउट? सर डाउट नहीं हैंग हो रहा नहीं मतलब नहीं, अभी बताइए, डाउट इतना इतना डाउट इतना बताइए, इतना इतना कोई डाउट? नहीं ठीक है, आप इसमें जाते हैं नहीं इस डाउट। पर। हिमांशु बिल्कुल सामने देखो, आपको आंख नहीं हटानी है, पलक भी नहीं झपकानी है आपको। बताइए अखिलेश जी, राउटर ओएसपीएफ 10 किया, नेटवर्क दिया, वाइल्ड कार्ड मास्क दिया, एरिया 0 दे दिया, ताहा कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। राउटर नंबर 2 पे हो रहा है ना? राउटर 3 पर यहां है, हमने पहले 1 को किया कॉन्फ़िगर, फिर राउटर 3 को किया कॉन्फ़िगर, ठीक है? अच्छा। क्योंकि यहाँ ओएसपीएफ है ना, देखिए वहां जी। रिप था, वहां पर ये वाइल्ड OSPF कार्ड मास्क कुछ भी नहीं डाला। इतना क्लियर? जी आप में से किसी को भी आर्यन, प्रभात, रश्मि, तो सर अभी तो कोई डाउट नहीं है, मुझे बीच वाले का देखते हैं उसके बाद पता लगेगा। हाँ बस बीच वाले दिखते हैं, वेरी गुड। बस इसी को और दिखा देते हैं आपको। इनेबल किया, शो रनिंग कॉन्फ़िग, बस ये आपकी आ गई है। देखिए आईपी एड्रेस देने के बाद, आफ्टर असाइनिंग द आईपी एड्रेसेस, आपको क्या करना है, राउटर ओएसपीएफ 10 इसमें चले गए। इसके बाद आपने किया नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड मैच जैसे देते हैं ना, फिर आपने इसी राउटर पे किया राउटर रिप। राउटर रिप किया तो नेटवर्क दे दिया आपने रिप में 10 और 11, ओके? इतना करने के बाद, इतना करने के बाद कोई प्रॉब्लम ये बताइए? हेलो? नहीं नो सर, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर। बस फिर आपको है ना फिर ये वाली कमांड देनी है, ये वाली, ये पहले इतना काम कर लेना है आपको। ये साथ में दे दिए, उसे आप भूल जाइए, साथ में मिली हुई है। आपको क्या करना है कि ये जैसे देते हैं वैसे देना है। ओएसपीएफ और रिप दोनों कर लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट की सबसे लास्ट में चलाएंगे कमांड, अभी नहीं चलाएंगे। तब इसी के साथ लिखा हुआ यहां पर शो हो जाएगा। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट किया, जब ओएसपीएफ के अंदर गए तो रिप की इंफॉर्मेशन दे दी। रिप के साथ एएस नंबर होता नहीं है, इसलिए ओनली रिप लिखा हुआ है, मैट्रिक 5 कर दिया। अब जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्टैटिक, तो स्टैटिक मैट्रिक 2 क्या दिया है इसमें? इसमें शायद कुछ मिस्टेक हुई है, वरना ये इस तरीके से लिख के नहीं आता है। तो बहरहाल आपको यहां देना है डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा अच्छा, ये कमांड है, देखिए ये कमांड है ना, डिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ, स्टैटिकली दिया है ना आपने, इसलिए दे रहा है। तो देखिए आपने स्टैटिकली दिया ओएसपीएफ, फिर मैट्रिक, वो एएस नंबर कितना था, 10 था ना, वो दे दिया, मैट्रिक 5 कर दिया, दोनों की 5 रखी है हमने बराबर। बस क्या दिक्कत है इसमें? सर ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये एक और इसके नीचे कमांड है ना, रेस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक, हाँ, आप ये नहीं देनी कमांड। ये भी देना पड़ेगा? नो नो भाई, आप समझ नहीं पा रहे, ये बाय डिफॉल्ट खुद कर रहा है ना कंप्यूटर, स्टैटिकली दे रहे हैं इस मारे। अच्छा अच्छा, खुद कर रहा है ये अपने आप? हाँ, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये दो देनी है बस, ये और ये। ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा। ये हमें कल चाहिए, मेल करना है आप सबको, ओके? आज नहीं रखते हैं हम लोग, अटेंडेंस लगा लेते हैं हम लोग। सर एक सिर्फ कल छुट्टी छोटा नहीं डाउट आना था है। सर। पहला बैच तो नहीं पढ़ा पाएंगे,
सेकंड बैच ही में आ पाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? सर मतलब कि अगर ये एग्जांपल हमारा OSPF RIP अगर हम दूसरे करें अगर तो वो भी कर सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रोटोकॉल। कोई भी प्रोटोकॉल करो, ओके आपको सर। मेथड यही है। ओके, उसकी ओके। कॉन्फ़िगरेशन जैसे होती है वैसे करनी होगी। और दूसरी बात ये कि ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के किया, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे पास वीडियोस हैं इसकी, हम आपको वो सेंड कर देंगे, ठीक है? और हाँ हाँ भैया थोड़ा यहाँ सुन लीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा रिप और OSPF एक साथ वर्क करे, ठीक है? तो उसके लिए हम कमांड चलते हैं री डिस्ट्रीब्यूट। ओके, अब हम रिप के अंदर मौजूद हैं, वो प्रोटोकॉल के मतलब वो जो सेल करना चाहते हैं अपना फ्लैट और एक परचेस करना चाहते हैं, तो दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करा रहे हैं। जब इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा तो इनका काम डन हो जाएगा, ठीक है ना? वही चीज़ है। तो मिडिल वाला राउटर जो है ना, वहीं पर ही कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। OSPF रिप स्टैटिक, तो यहाँ करेंगे OS, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब इसकी प्रोसेस आईडी क्या दी थी हमने कल? आ गए ना प्रोटोकॉल? कल आप थे नहीं ना? हाँ जी सर। श्योर है? एक्चुअली आप 1000 10,000 और इसके आसपास ही रखो। 1000 लिंक कौन सी? अब राउटर रिप में गए, OSPF 10 क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो यहाँ कह रहे हैं मैट्रिक, मैट्रिक दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कितना है? क्वेश्चन में था नहीं, T5 लोग ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो पूरा एंड फोर क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्ट